हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस जैसे कि मैं हर बार कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। जैसे कि जो मेरे वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं हेल्थ और बिजनेस के ऊपर। अब हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक इसलिए ताकि आपकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बन पाए। और अगर आप कोई हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, करना चाहते हो, मतलब खुद का या फिर किसी और का भी, तो वो आप इन वीडियो के ज़रिए जो है वो ज़्यादा सॉल्व कर पाए। और नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कुछ बिज़नेस से रिलेटेड भी वीडियोस डालती हूँ ताकि जो है प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो जाए। आपकी जगह कुछ सर्विस होगी कस्टमर्स के लिए, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर को वो सर्विस दे पाओ, और तो और आपका बिज़नेस जो है, शॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है हम बिज़नेस से रिलेटेड ही लेने वाले। मैंने आपको एक बार बताया था कि आपको कोलैबोरेशन करके अगर आप खुद का बिज़नेस चलाओगे, शॉप चलाओगे, तो आपको प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। दैन उसके साथ साथ ही हम कह सकते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी होगी तो भी आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से जो इनकम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और तो और अगर शॉप में कुछ प्रोडक्ट सेलिंग अगर हो रही है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी कोलैबोरेशन के थ्रू। अभी आज के टॉपिक में हम स्पेशली कोलैबोरेशन के ऊपर ही बात करने वाले। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या डिस्कस हम करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कोलैबोरेशन मतलब क्या है, एंड उसके बाद हमें कोलैबोरेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। और तो दैन नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर जानेंगे कि आखिर हम कोलैबोरेशन करें तो कैसे करें और किन किन लोगों के साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, फिर कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगी और शॉप का जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो जाएगा, बिजनेस भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो पाएगा। तो सबसे पहले हम मूव आउट हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द कोलैबोरेशन मतलब क्या। अभी कोलैबोरेशन मतलब क्या कि ये एक टाइप का टीम वर्क होता है। मतलब क्या कि जिसमें प्रॉफिट जो है वो दोनों टीम्स को होता है, जिसे हम कह सकते हैं। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि सपोज अगर कोई कंपनी अगर होगी या फिर कोई शॉप अगर होगा, तो वो क्या करेगा कि उनके पास जो कस्टमर्स आएंगे वो दूसरे शॉप के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी देगा, ताकि जो वो कस्टमर्स जो है वो दूसरे शॉप में जाए और तो उस शॉप का जो है वो मुनाफा बढ़े। तो यही एक सिंपल तरीके को हम कोलैबोरेशन कह सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम कहें तो कि अगर हम किसी किराना दुकान में जाए, ग्रॉसरी शॉप में जाए, तो तो अगर किसी ग्रॉसरी शॉप वाले ने पहले से ही किसी और शॉप के साथ कोलैबोरेशन कर लिया होगा, तो वो क्या करेगा कि आपको दूसरे शॉप के बारे में बताएगा, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो जाए। अभी किसके प्रोडक्ट सेल हो जाए, वो उस दूसरे शॉप के सेल आउट हो जाए जिसके साथ उसने कोलैबोरेशन कर लिया है। ओके, ये तो हो गया। और वो जो दूसरा शॉप जो है वो भी क्या करेगा कि उस ग्रॉसरी शॉप के बारे में उनके क्लाइंट्स को, उनके कस्टमर्स को बताएगा, ताकि जो है उनका जो क्लाइंट्स है या फिर कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उस ग्रॉसरी शॉप से जो है वो सेल आउट कर ले। ठीक है, अभी इस मेथड से क्या हुआ दोस्तों कि दोनों के शॉप्स को एक दूसरे के ज़रिए जो है वो मुनाफा हुआ। तो दिस सिस्टम्स वी कॉल इट एज अ कोलैबोरेशन। इस सिस्टम को हम कोलैबोरेशन कहते हैं। अभी आप कोलैबोरेशन किस के साथ कर सकते हो, कौन से ऐसी चीज़ें आपको पहले याद रखनी है जिनसे कोलैबोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अभी कोलैबोरेशन आप कैसे कर सकते हो कि अगर किसी का मेडिकल स्टोर है तो वो डॉक्टर से कोलैबोरेट कर सकता है। मतलब क्या, वो डॉक्टर को बता सकता है कि आप मेडिसिन लेने के लिए मेरे मेडिकल शॉप में भी जाए।
और फिर वो भी जो मेडिकल वाला होगा वो भी क्या करेगा कि वो जो दूसरा दूसरे हॉस्पिटल है उनको वो रेकमेंड करेगा। अभी इससे क्या हो दोस्तों कि वो जो मेडिकल के जो कस्टमर्स है वो मेडिकल में भी आए बट उसके साथ साथ हॉस्पिटल में भी चले गए, और जो हॉस्पिटल के जो कस्टमर्स जो है वो भी दूसरे मेडिकल की जगह जाने के बजाय उन डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया है, जो रिकमेंड किया है, उस मेडिकल में जाएंगे। मतलब क्या कि इस तरीके से जो है दोनों पार्टीज़ को जो है वो मुनाफा हुआ, बट कैसे कि वो कोलैबोरेशन करके। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि कोलैबोरेशन कैसे करना है प्रॉपर, वो भी एग्जाम्पल देके। तो हम क्या कर सकते हैं कि मेडिकल वाले जो है वो हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जो अगर कोई स्पेशल स्टेशनरी शॉप वगैरह होगा तो वो कोलैबोरेट कर सकते हैं किन के साथ, बड़ी जो बुक्स के शॉप्स वगैरह होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। मतलब है कि बुक्स के जो शॉप जो है वो स्टेशनरी को रेकमेंड करेंगे, और स्टेशनरी के जो शॉप्स से वो बुक्स शॉप्स को रेकमेंड करेंगे। ऐसे कि क्या कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात कि हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, कंपनी की ग्रोथ होने के लिए, और तो शॉप्स की ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने के लिए और कुछ वेबसाइट के साथ भी जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई शॉप होगा हेल्थ से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकता है कि अलग अलग हेल्थ की जो वेबसाइट है उनसे वो मिल सकते हैं, और उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, दैन उसके बाद अगर किसी का कुछ अलग शॉप्स अगर होगा, जैसे कि ग्रोसरी शॉप्स हाँ हम कह सकते हैं, या फिर फूड आइटम्स हम कह सकते हैं, या फिर रेसिपीज़ का अगर हम कह सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अलग अलग वेबसाइट की जिनसे वो रिलेटेड है उनके साथ ही वो क्या कर सकते कोलैबोरेट कर सकते हैं। मतलब क्या, जो वेबसाइट के जो क्लाइंट्स हैं वो उस शॉप में आ जाएंगे। ओके, ये भी एक मैंने बात बता दी। दैन उसके बाद कि अभी कोलैबोरेशन हम वेबसाइट के अलग अलग वेबसाइट के साथ कर सकते हैं। दैन उस नेक्स्ट बात जो है जो ब्लॉग राइटर्स जो होते हैं उनके साथ भी जो है एक कंपनी जो है या फिर बिजनेस ओनर जो है या फिर शॉप जो है वो कोलैबोरेट कर सकता है, ताकि उनका जो भी सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। दैन उसके बाद कोई आर्टिकल राइटर अगर होगा तो उनके साथ भी वो क्या कर सकते हैं कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैन एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है, ताकि दोनों भी कंपनी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो ये भी मैंने आपको बात बता दी कि आप कोलैबोरेशन कैसे कैसे कर सकते हो। एंड अगर कोई यूट्यूबर अगर रहा तो वो भी दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। जैसे कि अगर आपने बहुत बार अगर आपने देखा होगा तो कि यूट्यूबर्स एक ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, जैसे कि फूड ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, फूड शॉर्ट्स वगैरह होते हैं। उनमें वो क्या करते हैं कि अलग अलग होटल्स में जाते हैं। अभी ये क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, ये एक टाइप ऑफ कोलैबोरेशन होता है या फिर वो अलग अलग ज्वेलरी शॉप्स में जाते हैं, अलग अलग कपड़ों के शॉप्स में जाते हैं और हमें वो वहाँ की जानकारी देते हैं। अभी इससे क्या होता है कि उनके यूट्यूब के थ्रू जो है उन्होंने जिस भी शॉप्स को विज़िट किया, जिस भी होटल को विज़िट किया, उसकी पब्लिसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और उस शॉप्स के और उस होटल के जो है क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। और फिर दोनों का भी जो है प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट करके, मतलब क्या कि यूट्यूबर्स के वॉच टाइम भी बढ़ते हैं, व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर्स वो भी बढ़ते हैं, और जो शॉप्स या होटल्स हैं या जो है उनका भी जो धंधा जिसे हम कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से चलता है। मतलब क्या, मैंने आपको बता दिया कि कोलैबोरेशन किन तरीके से होता है, और कैसे कैसे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, अलग
अलग कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, वेबसाइट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, एंड ब्लॉग्स जो है उनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद आर्टिकल्स राइटर। अभी आर्टिकल्स राइटर मतलब क्या कि कोई 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 अगर आर्टिकल वेबसाइट अगर होगी तो वो क्या करेगी कि आपके अम, मतलब कि आपके हेल्प से या फिर आप उन्हें इंफॉर्मेशन बताओगे आपके प्रॉपर बिजनेस के बारे में, शॉप के बारे में या फिर कंपनी के बारे में, और वो प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे और तो आर्टिकल्स के हिसाब से वो क्या हो जाएगी, वो आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब इससे भी क्या होगा, आपकी जो पब्लिसिटी है वो बढ़ेगा, क्लाइंट्स भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और तो जो प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया अब वो कैसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि अब इस कोलैबोरेशन सिस्टम्स के फ़ायदे क्या है। अभी कोलैबोरेशन सिस्टम के फ़ायदे मतलब कि सबसे पहली बात कि पब्लिसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। दैन जिसे हम एडवर्टाइज कहते हैं वो भी एडवर्टाइज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, मार्केटिंग भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी जो सर्विस जो जो लेने की जो इच्छा जो रखते हैं बाकी के क्लाइंट्स के, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पास आते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो वीडियो था ये मैंने स्पेशली कोलैबोरेशन के ऊपर ही रखा था, क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था कि कोलैबोरेशन अगर आप करोगे तो आपके जो बिज़नेस के बढ़ने के चांसेस है, जो कंपनी के बढ़ने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया कुछ ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, keep shining brighting, and thank you so much for watching these videos, and you're such a huge response because in those day मतलब ये कुछ समय पहले भी और इन दिस डे ऑल्सो नाउ आवर चैनल इज़ ग्रोइंग सो मच हाईली। ये जो चैनल है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो वीडियो जो है उस उनके ऊपर जो है 1000 व्यूज़ आ चुके हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनके ऊपर एड्स जो है वो भी चालू हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी जो है वो बढ़ रहे हैं और जो है ये जो चैनल है इसके व्यूवर्स जो है वॉचिंग करने वाले हैं वो ना ही सिर्फ इंडिया से है बल्कि अलग अलग कंट्री से भी जो है वो वॉच आउट कर रहे हैं। तो आई थैंक यू सो मच फॉर टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज ऑफ यू वी आर जस्ट गोइंग। आई थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड इस चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू so much and subscribe this channel. Thanks a lot.